ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अभी हम स्मृति वृत्ति के बारे में आलोचना करेंगे। अनुभव विषय असंप्रमोषः स्मृति ही। पुराने अनुभव को छोड़ने की असमर्थता स्मृति है। वे अनुभव जिससे आपका मन मुक्त नहीं हो पाया है स्मृति कहलाता है। प्रतिदिन आप अपने दांत साफ करते हैं, आप प्रतिदिन नाश्ता करते हैं, पर वे आपकी स्मृति में शेष नहीं रहते। क्या आपको याद है आपने परसों या फिर एक सप्ताह पहले या पिछले महीने नाश्ते में क्या खाए थे? क्या आप बता सकते हैं कि 30 दिसंबर को आपने कौन से कपड़ा पहने थे? क्या आपको याद है? नहीं, क्योंकि ये बातें आपके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये कृत्य न तो दुखदायी है और ना ही सुखदायी है, इसलिए ये बातें चेतना पर कोई प्रभाव नहीं डालती। जब आप किसी अनुभव को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते, वे स्मृति के रूप में शेष रह जाता है। सुखद अनुभव आपके भीतर राग उत्पन्न करते हैं और असुखद अनुभव आपके मन में भय और सदमा पैदा करते हैं। स्मृति इसी के विषय में है। तो 5 तरह की वृत्तियां बुरी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें होना ही नहीं चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध, माने वृत्तियों से मुक्त हो जाना ही योग है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निद्रा का पूर्ण त्याग करना चाहते हैं। वे पूरी रात सोते नहीं हैं। यह ठीक नहीं है। ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती है। उनमें से कुछ कष्टदायी है और कुछ कष्टदायी नहीं है। यदि आप नींद नहीं लेते हैं तो यह कष्टदायी है, और यदि आप बहुत अधिक नींद लेते हैं तो भी यह कष्टदायी है ना? ऐसे ही यदि आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, तो यह कष्टदायी है। और यदि आप कुछ भूल नहीं पाते तब भी यह कष्टदायी है। उसी तरह प्रमाण भी दुखदायी हो सकते हैं और यह सुखदायी दुखदायी नहीं भी हो सकते हैं। शायद इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। कुछ पता नहीं होना ही अच्छा है। आप कुछ नहीं जानते तो आप आनंद में हैं, परंतु जब आपको किसी कटु सत्य का प्रमाण मिलता है तो वह दुखदायी हो सकता है। हाँ, ये अवश्य नहीं कि सत्य कष्टदायी ही हो। वैसे ही विपर्य फिर वही सिद्धांत। गलत समझ से आप अपनी ही छोटी सी दुनिया में रहते हैं। हो सकता है कि वह बहुत सुविधाजनक भी हो, परंतु गलत समझ वास्तव में बहुत दुखदायी है। और विकल्प अर्थात कल्पना में रहना, कल्पना करते रहना कई बार बहुत सुखद भी होता है। आप बैठकर कल्पना कर रहे हैं, आप कोई देवदूत है, आपके पंख निकल आए हैं और आप हवा में उड़ रहे हैं। आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं। यह कष्टदायी नहीं है, परंतु यदि आप ये कल्पना करने लगे कि सारे लोग आपके विरोध में हैं और वे आपको ही ढूंढ रहे हैं, तो यह बहुत कष्टकारी होगा।
इसलिए आपकी कल्पना दुखदायी हो भी सकती है और नहीं भी। तो ये 5 वृत्तियाँ होती है, ये बहुत आवश्यक है, परंतु यदि वे आपके नियंत्रण में न रहें तो आप कभी अपने स्वरूप में वापस नहीं आ सकते। इसलिए अपने आप में वापस लौटने के लिए, दृष्टा को समझने के लिए, दृष्टा के स्वभाव को समझने के लिए मन की इन 5 वृत्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। महर्षि पतंजलि आगे बताते हैं। धन्यवाद।